बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ में आज एक बिल्कुल मुनफरिद किस्म का फ़ैसला आया है और आर्मी का जो सबसे मजबूत तरीन जो डिपार्टमेंट समझा जाता है यानी ISI, उसके सरबराह जो है वो जनरल फैज़ हमीद जो साबका हैं, उनको आज बाकायदा तौर पे उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है और उनको 14 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी ISI के सरबराह को सुनाई जाने वाली पहली सज़ा है। और यहाँ पे क्योंकि ये तो मशहूर है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो एक निज़ाम है, समझ लो कि उनका अपना अंदरून खाना, कि अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट होती है तो उसकी बाकायदा कोर्ट मार्शल के अंदर उसकी ट्रायल्स होते हैं और ये 15 माह ट्रायल रहे हैं। लेकिन ISI के किसी सरबराह का ये पहली मरतबा इस किस्म का कोर्ट मार्शल हुआ है जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं है। अब जनरल फैज़ हमीद को जो आज सज़ा दी गई है, एक तो उनको 14 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा है और फिर उनका जो जनरल का जो लेफ्टिनेंट जनरल का उनका बैज था वो भी जो समझ लो कि वापस कर लिया गया है। उनकी तमाम मराआत जितनी उनको हासिल थी वो भी वापस कर ली गई हैं, उनकी पेंशन वो भी ज़ब्त कर ली गई है और जो उनकी जायदादें थीं वो भी तमाम ज़ब्त कर ली गई हैं। ये इतनी सख्त किस्म की सज़ा पहली मरतबा किसी ISI जैसे पावरफुल इदारे के सरबराह को मिली है। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ये डायरेक्शन किस साइड पे जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके ऊपर एक लंबी चार्जशीट है जनरल फैज़ हमीद पे, जो बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं, जो बड़े बड़े जिसके ऊपर उनको सज़ा मिली है, उसमें नंबर 1 पे ये है कि ये एक सियासी जमात के जो है वो बतौर आलाकार काम कर रहे थे और उस सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया। और इनके ऊपर दूसरा जो चार्जशीट है कि ये मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टी जो टाइकोन हैं उनके साथ भी इन्होंने वहाँ पे अपने दौरे, जब इनका दौर था बतौर DG ISI, तो इन्होंने अपनी वर्दी की आड़ में इन लोगों को ब्लैकमेल किया, इनसे करोड़ों अरबों रुपए जो है वो वसूल किए हैं। उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि वो सहूलतकार के तौर पे काम करते थे, जहाँ पे भी कोई मामला होता था और वहाँ पे वो मुका करके वो मामलात को टैकल कर लेते थे। उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने जो इख्तियारात हैं उसको पॉलिटिकली जो है वो विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया है और उन्होंने मुख्तलिफ ज़रियों से इमरान खान को सपोर्ट किया है। उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि वो जो है वो अपने शोबे के जो उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी वहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ISI एक हसास तरीन इदारा है, उसकी जो सीक्रेट चीज़ें थीं उसको मुख्तलिफ फोरम पे ओपन भी किया। उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने नाजायज़ इस्तेमाल किया अपने इस पोस्ट का और हर एक, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कारोबारी शख्सियात हों, उन्होंने सबको मैनेज किया अपनी, समझ लो कि आउट ऑफ वे जाके, डोमेन से आउट ऑफ वे जाके। इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस बात का, तो ये एक समझ लो कि आज के इस फैसले के बाद एक चीज़ तो फिक्स हो गई है कि अगला नंबर इमरान खान का है और इमरान खान को भी 14 साल सज़ा ही होगी, क्योंकि वो इमरान खान की सहूलत, इमरान खान उनके लिए सहूलतकारी का बायस था और ये भी ऐलान कर दिया गया है कि अब सहूलतकारों को भी कटहरे में लाया जाएगा। काश ये सूरत हाल जो है वो हमारी अदालतों के अंदर भी हो और इसी किस्म की सज़ाएँ, जो भी करप्ट माफिया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई भी है, प्राइवेट शख्स है, अगर यही जो एहतसाब का निज़ाम आर्मी के अंदर है, ये अगर हमारी अदालतों के अंदर हो या जो नैब का हमने इदारा बनाया उसके अंदर भी यही अगर इसी तरीके से ट्रायल फास्ट सिस्टम के तहत हो और जो भी मुजरिम है, कौमी मुजरिम है या जिन्होंने कौम को धोखा दिया है, जिन्होंने कौमी ख़जाने को लूटा है, जिन्होंने अवाम के साथ जो है वो फ्रॉड किया है, उनको भी ऐसी अगर सरेआम सज़ाएँ दी जाएँ तो शायद पाकिस्तान के अंदर जो है वो जराइम की रेशो कम हो जाए, करप्शन का रेशो कम हो जाए। बैरकफ इस जो एक अब माइंड सेट कर लिया गया है कि अब किसी को नहीं छोड़ना है, इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि अगर पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे मजबूत तरीन DG ISI
जनरल फैज़ हमीद नहीं बच सकता तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। ये बात अब तय हो चुकी है। दूसरी जानिब जो इस वक्त PTI की सूरत हाल है वो भी उसके नज़दीक भी घेरा तंग हो रहा है। और दो अहम खबरें हैं कि एक तो जो KPK के अंदर गवर्नर राज है उसकी तैयारी आखिरी मराहिल में है और वहाँ पे जो है वो तमाम जो भी ज़रूरी कानूनी जो तकाज़े हैं उनको पूरा किया जा रहा है और जल्द वहाँ पे भी आपको एक बड़ी तब्दीली नज़र आएगी कि वहाँ पे जो है वो गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। और इसी तरीके से जो वहाँ पे आपको आज मुलाकातों का दिन था, मुलाकातें 10वीं मरतबा भी वज़ीर आला KPK जो है वो इस वक्त अडियाला जेल के बाहर हैं और उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं है और कहा गया है कि किसी को भी अब मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये भी साथ बंदोबस्त किया जा रहा है कि अडियाला जेल क्योंकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी जो हेडक्वार्टर है उसके नज़दीक है, लिहाजा यहाँ सिक्योरिटी के प्रॉब्लम हैं। लिहाजा इमरान खान को यहाँ से मच जेल या कहीं किसी लाहौर या किसी और जेल में मुंतकिल करने की भी जो है वो भी उस पर गौर व खौज जारी और सारी है। लिहाजा ये बात अब तय हो चुकी है कि इमरान खान का अब बचना बहुत मुश्किल है। अगर जनरल फैज़ हमीद नहीं बच सका तो इमरान खान तो समझ लो कि उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है और इसका बचना अब बहुत मुश्किल है और इसको भी 14 साल की सज़ा भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि इमरान खान के अब केस लगेंगे तो इसी डायरेक्शन में जो है वो फैसले आएंगे जिस डायरेक्शन में जनरल फैज़ हमीद को एक 14 साल कैद बमुशक्कत और उनके तमाम रैंक जो हैं वो भी ज़ब्त कर लिए गए हैं, उनकी जायदाद भी ज़ब्त कर ली गई है और उनका जो है वो पेंशन भी जो है वो भी ज़ब्त कर ली गई है। बहुत शुक्रिया।